देखो बच्चे, हम लोग सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किए हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे थोड़ा प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहला प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी का लिया है। कह रहा है कि जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोगों ने रॉट्स लॉ पढ़ा था। वो रॉट्स लॉ क्या पढ़ा था? रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े थे। वो इक्वेशन हमारा था कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा इक्वेशन था। इसमें कौन क्या है? वेयर पी नॉट क्या बताए थे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस क्या बताए थे? ये वाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एन क्या बताए थे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैपिटल एन क्या बताए थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, माफ कीजिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना बात? ये बात बताए थे। अब मोल बराबर हम आपको बताए थे वेट बटा मोलिकुलर वेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी सॉल्वेंट होगा वो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया है 0.850 बार। कह रहा है और नॉन वोलेटाइल नहीं उड़ने वाला एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटने वाला सॉलिड वेइंग इतना ग्राम व्हेन एडेड टू इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब है कि ये सोल्यूट है और जहां ऐड हो रहा है वो सॉल्वेंट है। तो कह रहा है कि वेट ऑफ सोल्यूट जो दे रखा है वह कितना है? वो हमारा 0.5 ग्राम है। और वेट ऑफ सोल्वेंट जो दे रखा है वह कितना है? 39 ग्राम है। कह रहा है लोअर्स द वेपर प्रेशर टू इतना वेपर प्रेशर गिरा देता है। तो हम लोग पढ़े थे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है? इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका मोर वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? जब हम सोल्यूट को डालते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट का इवेपोरेशन टेंडेंसी को कम कर देता है। अब सोल्यूट को, ये कोई कहीं पे सॉल्वेंट है, सोल्यूट डालिएगा तो ये जाएगा तो इसके साथ फोर्स बना लेगा सॉल्वेंट के साथ, जिससे सॉल्वेंट का इवेपोरेशन टेंडेंसी कम होगा। जब सॉल्वेंट का इवेपोरेशन टेंडेंसी कम होगा तो ये सॉल्वेंट आकर के इसमें कम कलेक्ट होगा। जब कम कलेक्ट होगा तो कम प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर चूंकि कम हो जा रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कम वाला है 0.845 बार होगा। लिख रहा है ना? कह रहा है कि जब इतने ग्राम में 5 ग्राम जब हम सोल्यूट डालते हैं तो लोअर्स द वेपर प्रेशर टू इतना बार, इतना तक लाके कर देता है वो। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास बताना है जो सॉलिड सब्सटेंस को आप डाल रहे हैं। अब हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, देखिएगा। अगर मोलर मास निकालना हो या वेट वगैरह निकालना हो तो उसको देखिए, सब में अगर ये फॉर्मूला लगाइएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको गुना भाग करने में भारी पड़ेगा। तो हम 2 फॉर्मूला इसको बता रहे हैं। इसका 2 फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। इसी का एक बता रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस बराबर स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। एक ये फॉर्मूला, ये भी रॉट्सी लॉ है, उसी से आता है। एक फॉर्मूला पी एस बटा पी नॉट बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये तो आप जानते हैं कि ये पी नॉट क्या है?
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, छोटा n सॉल्यूट का मोल, बड़ा N सॉल्वेंट का मोल। अब ये देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर आपको मोल हो चाहे मोलर मास निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ई वाला, ये फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में वेपर प्रेशर वगैरह निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? देखिए, इस इधर लेफ्ट में भी गुना भाग है और उधर राइट में भी गुना भाग है, देख रहे हैं ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, कुछ इस टाइप का है। इस वाले में एक तरफ टफ है, इधर टफ है तो इधर सिंपल है, इसमें इधर सिंपल है तो उधर टफ है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, पिछले क्लास में हम बात किए थे, थोड़ा सा हम गप कर देते हैं, देख लीजिए ये कैसे आया। वो जो हमारा फॉर्मूला था उसी से आया। तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, उसी को सिंप्लीफाई किए हैं तो ये दोनों आया है। देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं पी नॉट बाई पी नॉट बराबर माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कट गया, तो ये कट गया तो क्या हो गया, 1 माइनस स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट। इसको उधर कर दिए। ये क्या हो गया, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट, हुआ ना। ये दोनों सॉरी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ है, ये दोनों खत्म हो गया, यानी कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट। देखिए तो कौन इक्वेशन आया, कौन है, पी एस बटा पी नॉट, ये वाला है ना। देखिए उधर वाला आया ना, ये जो आया है ना, ये वाला है। देखिए कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, पी एस बटा पी नॉट, पी एस बटा पी नॉट। अब देखिए, फिर इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देख लीजिए, आप इस इक्वेशन को आप ऐसे कर लीजिए, पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। इसको उलट दिए हैं हम, तो क्या हो गया, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। ये दोनों खत्म हो गया। यानी क्या हो गया आपका, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। आप क्या कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, ठीक है ना, उसको उधर ही रहने दीजिए। तो आपका हो गया पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पी एस, और ये क्या हो गया, ये प्लस आपका हो गया, ये आप लाए हैं तो ये माइनस हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस पी नॉट और ये प्लस पी एस बराबर बड़ा एन बटा छोटा एन। ये दोनों खत्म हो गया, क्या हो गया, पी एस बटा पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। देख लीजिए, नहीं आया क्या, पी एस के सामने ये है और पी नॉट माइनस पी एस के सामने ये है, वही है। फिर इसको उलटिएगा ना तो वही आ जाएगा। आप देख न लीजिए, आप कर दीजिए पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर क्या हो गया, कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। नहीं हुआ, सॉरी, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। देखिए तो इसको हम इसको ऊपर किए हैं तो ऐसे ये हो गया ना, इसको ऐसे ऐसे कर दिए। तब देखिए तो यही तो इक्वेशन है, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। तो आप इससे भी बना सकते हैं, इस इक्वेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दिए हैं कि आप इन दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा। उतार लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो यानी मोलर मास निकालना है तो ये वाला इस्तेमाल कीजिए, ये वाला। अब कीजिए क्या,
पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये मोल है, ये वेट दिया गया है, तो इसका मोल निकाल लीजिए। इसका अगर आप मोल निकालते हैं तो मोल बराबर क्या होगा, वेट बटा फॉर्मूला वेट मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा। इसका वेट 0.5 दिया गया है, इसका वही ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, इसका निकाल लीजिए मोल। तो वेट बटा क्या होगा, मोलिकुलर वेट। इसका वेट कितना दिया गया है 39, इसका सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट 78 दिया गया है। तो आपका ये क्या हो गया, पी नॉट बताइए कितना है 0.850 माइनस पी एस कितना है 0.845 बटा कितना पी एस 0.845 बराबर छोटा एन कितना है ये वाला सोल्यूट वाला 0.5 बाई एक्स, ये ऐसे हो जाएगा भाग हो जाएगा 78 बाई 39, 2 मरतबा कट गया, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया 0.005, 10 5 घट जाएगा तो 5 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.845 बराबर 5 दूनी 10 1.0 बटा एक्स हो गया ना। तो आपका x बराबर कितना हो गया, ये 845 बाई 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, 9 पचे 45, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। उतारिए जल्दी। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन कह रहा है कि हाउ मच यूरिया मस्ट बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है, हाउ मच यूरिया कितना यूरिया उसमें ऐड किया जाए, यानी तुमसे पूछ रहा है वेट ऑफ सोल्यूट जो तुम्हारा यूरिया है वह कितना ऐड किया जाए इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है वो तुम्हारा 50 ग्राम दिया गया है। सो डैट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई 25%। मान लो तुम जानते हो कि पी नॉट और पी एस में ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तुम जानते हो, तो घटेगा तो किसका घटेगा, इसी का ना घटेगा जो छोटा है। तो कह रहा है कि 25% से घट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा 100 रहा होगा तो पीएस कितना होगा 100 में से 25 घट जाएगा 75 बचेगा। कह रहा है कि 25% रिड्यूस कर जा रहा है, यानी अगर इनिशियल तुम्हारा 100 रहा होगा तो फाइनल क्या होगा 25 घट जाएगा तो 75 बचेगा। अब देखो तुमसे वेट डिमांड कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इधर वाला ये वाला क्या करोगे, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। तुम कहोगे सर वो फॉर्मूला हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो भी कर सकते हो, जैसे पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इससे भी बना सकते हो। इसमें परेशानी आएगी, इधर भी तुम्हारा क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा तुमको सॉल्व करने में, आंसर तक पहुँचने में। एक्यूरेसी भी थोड़ी कम होगी, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इसलिए कि एक तरफ इसमें सिंपल है, एक तरफ थोड़ा सा टफ है, उसमें दोनों साइड में टफ है। चलो अब क्या हुआ, देखो पी नॉट तुम्हारा कितना दिया है 100, पी एस कितना दिया है 75, पी एस कितना दिया है 75, इधर आओ स्मॉल एन। अब इसको तुम यही वेट वाला ना है सोल्यूट वाला, तो इसका मोल निकालोगे तो कितना होगा, वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट बता दो कितना है पूछ रहा है। मोलिकुलर वेट यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट 60, याद रखोगे ये सब, समय बचेगा तुम्हारा। NH2CONH2 इसका मोलिकुलर वेट, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है 2 से गुना, हाइड्रोजन का 1, 2 2 4 हाइड्रोजन है 4 से गुना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इस सब को जोड़ोगे ना तो 60 आवेगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, इतना बाई 60। अब क्या करो, इसका भी इसका भी मोल निकाल लो, वेट बटा मोलिकुलर वेट करो, वेट तुम्हारा कितना दिया गया है 50, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पे लिख लो, ये तुम्हारा हो गया
x/60 और ये उलट जाएगा 18/50। कितना हो गया बता दो? ये तुम्हारा 25/75 हो गया बराबर x गुने 18/60 इंटू 50 हो गया ना। 25 तियाँ 75 हो गया, ये 20 मरतबा कट गया, कितना हो गया? ये 10 और ये 9 मरतबा कट गया। x बराबर तुम्हारा हो गया 500/9। 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, ये आएगा आंसर। उतारो, जल्दी करो। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कह रहा है कि एट इतना डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। यानी कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट इतना टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो है इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट उसमें है, कह रहा इन इतना ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। यानी पीएस कितना दे रखा है? 732 mm ऑफ Hg ये दे रखा है। इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। कह रहा है सोल्यूट का वेट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है वह तुम्हारा है 6.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा कितना होगा? वो 100 ग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका मोलर मास निकालना है तो इसका मोल तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेट बटा मोलिकुलर वेट x, यही तुमको निकालना है। इसका मोल क्या हो जाएगा? इसका मोल वेट बटा मोलिकुलर वेट। वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 18 होगा ना भाई। वेट दिया है, हम लोग चूंकि मोल हमारा इक्वेशन में है तो इस वेट को मोल में कन्वर्ट कर दिए। अब आओ, अब चूंकि तुमको मोल वाले के तरफ डिटरमाइन करना है, ये x पता करना है मोल वाले में, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। क्या करोगे? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल n बाई कैपिटल N। अब ये स्मॉल n का क्या वैल्यू है? 6.5/x। इस बड़ा वाले का क्या है? 100/18। आगे बढ़ो, पी नॉट तुम्हारा कितना है? वो नहीं दिया है, पी एस दिया गया है, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है। अब देखो चूंकि वो वाटर है तो वाटर का वेपर प्रेशर जो जनरल प्रेशर होता है कितना होता है? 1 atm होता है। नॉर्मल प्रेशर जो प्योर स्टेट में प्रेशर कितना जाएगा? 1 atm होगा। 1 atm बराबर mm में कितना होता है? ये mm में दिया है। 1 atm बराबर 760 होता है, यानी ये तुम्हारा 760 होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है 732 बाई ये कितना है? 760 है, बराबर कितना हो गया? ये 6.5/x इंटू 18/100 हुआ ना। बराबर तुम्हारा कितना हो गया? x बराबर हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर में 28 हो गया, और 28 इंटू 100 बाई 760 इंटू 6.5 इंटू 18, यही ना। x बराबर ये घट करके 28 हुआ, नहीं ये भाग जाएगा क्या? देख लो तो, ये इधर आएगा ना, ऐसा होगा। 6.5 इंटू 18 इंटू 760 बाई कितना? 100 इंटू 28। अब इसको भाग दोगे तो आंसर तुम्हारा बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आंसर तुम्हारा बी होना चाहिए। यही आंसर है। उतारो, जल्दी करो। चलो देखो कह रहा है, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है कि देखो
कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इतना टेम्परेचर इज इतना। कह रहा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट दिया गया है 17.5 mm ऑफ Hg। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना दिया गया है। अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज समझते हो ना, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11 चीनी है, केन शुगर को सुक्रोज कहते हैं। इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज का वेट कितना दिया गया है, वेट ऑफ सुक्रोज बोलो, ऑफ सुक्रोज इतना ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है सॉल्वेंट 1000 ग्राम। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस तेरे को बताना है। अब तुम क्या करो, ये वेपर प्रेशर वाले में बताना है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। चलो क्या होगा, पी एस बाई पी नॉट बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको तुम चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, वेट में लेके जाओ, मोल निकालो, इसका मोल निकालोगे तो क्या होगा, वेट बटा मोलिकुलर वेट। बताओ वेट कितना दिया गया है 68.4। सुक्रोज का मोलिकुलर वेट 342 होता है। इसमें कार्बन का 12 गो कार्बन है, एक कार्बन का 12 मास, 12 कार्बन है, 12 से गुना करो। एक हाइड्रोजन का 1 मास, 22 हाइड्रोजन है, 22 से गुना करो। एक ऑक्सीजन का 16 मास, 11 ऑक्सीजन है, गुना करो। ये सब करोगे ना तो 342 मास आएगा उसका। तो ये कितना हो गया, 342 हो गया। इसका भी तुम मोल निकाल लो, वेट बटा मोलिकुलर वेट आएगा। वेट बताओ कितना है, 100 है, 1000 है, मोलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है। चलो तो ये तुम्हारा पीएस कितना है ये तो पता ही करना है। पी नॉट कितना है 17.5 है। आगे बढ़ो, एस कैपिटल एन कितना है, इसको थोड़ा भाग दे दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 55.55 होगा, होगा भाई, इसमें भाग देगा, ठीक है ना। तो 18×5 फिर 10 बचेगा 100, फिर 18×5 फिर वैसे ही बचेगा तो वो आएगा। इसको तुम भाग देगा तो ये 0.2 मरतबा में कट जाएगा, कटेगा ना भाई। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0. ये मैंने एक दशमलव है यहाँ पे, तो 0.2 मरतबा में कटेगा। अब तुम देखो थोड़ा सा ये करो कि कैपिटल एन तुम्हारा कितना है, कैपिटल एन 55.55 है, ये वाला सॉल्वेंट वाला 55.55, सोल्यूट वाला मोल कितना है 0.2 प्लस, और बताओ कितना है, ये हमारा है 55.55, देख रहे हो। ये बताओ बच्चे, तुम इसको ये 55.55 में 0.2 को जोड़ोगे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा है ना जी। इस बहुत ज़्यादा में थोड़ा सा जोड़ोगे बहुत अंतर नहीं आएगा, यानी ये ऊपर तुम्हारा 55.55 और नीचे भी 55.55, ये कट गया 1, यानी तुम्हारा क्या आ गया x बाई 17.5 बराबर 1, यानी x बराबर 17.5 इंटू 1 बराबर 17.5। आंसर समझ रहे हो ना, उतारो। चलो देखो, ये क्वेश्चन जेई 2015 का है, ऐसे तुमको खुद बनाना चाहिए, लेकिन चलो हम बताते हैं। कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, तुम बना लोगे। चलो देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट इतना इज इतना। एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है ये, यानी एसीटोन सॉल्वेंट होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन और कितना है पी नॉट 185 है टॉर। व्हेन जब इतना ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन,
यानी कह रहा है कि सोल्यूट का जो वेट दे रखा है 1.2 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम। ठीक है ना। इट्स वेपर प्रेशर वाज इतना टॉर, यानी जब इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहा है तो वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है 183 हो जा रहा है टॉर। तो कह रहा है मोलर मास सब्सटेंस का क्या होगा, यानी जो सब्सटेंस जो सोल्यूट यानी सब्सटेंस जो डाल रहा है तो इसका मोलर मास क्या होगा। तो इसका मोल क्या जानते हो तुम, वेट बटा मोलिकुलर वेट जानते हो जी। वेट बताओ कितना दे रखा है 1.2, मोलिकुलर वेट वही तेरे को पता करना है। इसका मोल देख लो, वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट कितना दे रखा है 100। वाटर है क्या, एसीटोन है। एसीटोन का फॉर्मूला लिख लो CH3 और COCH3। इसका मोलिकुलर वेट कितना जाएगा, एक कार्बन का 12, 3 जगह कार्बन है तो 12 यहीं 36 हुआ, 12 गुने 3 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, 3 और 3 6 है, 6 से गुना करो। ऑक्सीजन का 16 तो 12 यहीं 36 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18 8। बचा कितना तुम्हारा 1, 3 1 4 1 5 58, यही ना। 6 6 12 6 18 8 बचा 1 3 1 4 1 5। तो चलो यहाँ पे कितना हो गया 58 हो गया। अब आओ, अब फॉर्मूला देखो क्या इस्तेमाल करोगे, तुमको क्या निकालना है, मोल वाला रिलेशन में निकालना है। तो तुम फॉर्मूला करो P0 माइनस PS बाई PS बराबर क्या करो, बराबर स्मॉल n बाई कैपिटल N कर लो। ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी प्रीवियस बोर्ड पे गप किए थे। चलो लिखो, P0 का वैल्यू कितना है 185, PS का वैल्यू कितना है 183, नीचे क्या है तुम्हारा 183 बराबर क्या है बोलो, बराबर स्मॉल n कितना है 1.2 बटा x, ये कितना है 58 बटा 100। ठीक है ना। गुना भाग कर लो, ये कितना तुम्हारा आएगा, ऊपर में 2 आएगा, 185 83 2 बटा कितना 183 बराबर 1.2 इंटू 58 बाई कितना x इंटू 100, यानी तुम्हारा x बराबर कितना हो गया 1.2 इंटू 58 इंटू 183 बाई 100 इंटू 2। अब इसको गुना भाग कर लोगे, ये तुम्हारा कितना मरतबा कट जाएगा 0.6 मरतबा कट जाएगा। ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। चाहे इसको 50 कर लो और यहाँ पे 2 29 कर लो, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 कर लो। ठीक है ना। इसको क्या करो 0.3 करो, इसको क्या करो 25 करो। ठीक है ना। क्या हुआ 0.3 इंटू 29 इंटू 183 बाई 25, गुना भाग करोगे आंसर भी जाएगा। तो बच्चों हम लोग पिछला और लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रिंजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है और एलिवेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होता है, ये पूरा हम गप किए हैं। ठीक है। उस पर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ाएंगे रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये था रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक सिर्फ रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर है, वो पढ़ेंगे। और फिर एक गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, उसको बताएंगे। और फिर दोनों को कोरिलेट करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगले दिन फिर मिलते हैं। अब देखो बच्चों डेली वीडियो जाएगा, ऑर्गेनिक फिजिकल का दोनों का वीडियो डेली जाएगा।